दुनिया में आया, से निकला यीशु दुनिया में आया, से निकला यीशु दुनिया में आया। ईमान लाया, जिंदगी का ताज पाया, लाया, जिंदगी का ताज पाया। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा सीना सिका, ईमान में बड़ा सीना सिका, सच्चाई की राह में चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू, सब बोलो पाकुरु, करीब ले जा तू। जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा का वो वेलकम होली स्पिरिट जीसस। वही पवित्र आत्मा है, हमको यीशु मसीह के साथ जोड़ सकता है, पिता के साथ जोड़ सकता है। जब मैं सब कुछ कहूँगा तब मिलूंगा, मैं सब कुछ कहूँगा कुछ मिलूंगा, मैं कुछ कहूँगा। गले से लगाएगा ओ देगा मेरा आंसू, गले से लगाएगा ओ देगा मेरे आंसू, ओ देगा मेरे आंसू। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। जीसस, हालेलुया। ईमान में बड़ा सीना सिका, ईमान में बड़ा सीना सिका, सच्चाई की राह में चलना सिखा। यीशु के करीब ले जा तू, जीसस। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाकुरु यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा और आशीष है। भजन संगीत 16 का 11 वचन के तहत, साम 16:11 वचन के तहत, परमेश्वर का गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में डूब जाओगे, दुनिया का सारी चीज भूल जाओगे आप। हालेलुया। दुनिया का सारी चीज आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सब कुछ जब भी परमेश्वर का उपस्थिति बहुत सुंदर है। परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूर है, चंगाई, छुटकारा। एक मनुष्य परमेश्वर का उपस्थिति में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं थोड़ा गाना लगाया था वर्शिप के लिए, तो बहुत पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत जोर से उतर रहा था। हालेलुया। आज 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा। बीच बीच में जूम बंद हो जाता है, आपको फिर वापस लगाना है, ठीक है।
40 मिनट होने बाद जूम बंद हो जाता है, तो 1 सेकंड के लिए फिर आपको रिटर्न फिर वापस लगाने। हालेलुया, हालेलुया। सबको हिंदी आता है? हालेलुया, आउँछ हिंदी आउँछ? ओके, हालेलुया। चलो सब हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। अपना गलती को, पाप को, सबको स्वीकार के प्रभु छोटा हो गए, अपने आप को नम्र करके प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल कहता है जो नम्र है उसको परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। आप जब भी प्रभु के पास आते हैं नम्रता के साथ आने। हालेलुया। छोटा बन के जितना छोटा बनोगे उतना प्रभु आपको बढ़ाएगा। और भी यीशु मसीह कहता है हालेलुया, जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया। जितना हम अपने आप को नम्र करेंगे, जितना जितना छोटा करेंगे, परमेश्वर पिता बहुत बड़ा है। हम उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर चाहे हमारा उम्र जितना भी बड़ा होना दे, लेकिन परमेश्वर हमको छोटा बच्चा, जैसा हमारे बीच में बच्चा एलिशा है, देखो एलिशा का जैसा दिखता है परमेश्वर का, तुम्हारा जितना भी, हमारा जितना भी उम्र बड़ा होना दे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम सब छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे को और पिता का सहारा चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब आंखों को बंद करेंगे। कितना खूबसूरत है परमेश्वर का उपस्थिति, कितना हालेलुया, कितना खुशी है, शांति है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठोगे, हालेलुया, प्रभु का उपस्थिति में बैठोगे, दिन साल आपको जाके कोई पता ही नहीं चलेगा। आजू बाजू में क्या चला आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लोग आपको डर नहीं लगेगा। समस्या से अभी कोरोना आएगा, बीमारी आएगा, बहुत सारी चीज़ आ रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर को बैठने का आप जब एक आदत बनाते हो तो सारी चीज़ भूल जाएगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभाल कर आएगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को हालेलुया अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 वचन कहता है, जेनेसिस 1:26 वचन कहता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमको बनाया। परमेश्वर ने उसके साथ संगति करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग अपने पिता के साथ संगति करने। हालेलुया। पवित्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हालेलुया, अपना जीवन को पवित्रता में रखते, चाल चलन बदलते, सब पिता के साथ परमेश्वर का महिमा के लिए आपको तैयार होने। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आने वाला समय में आपको इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी एक एक उभराए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। केवल परमेश्वर इनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए और क्षेत्र में आशीष करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसने स्वर्ग का महिमा छोड़ के धरती पे प्रभु यीशु मसीह आए हमको बचाने के लिए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने पुरुष इसलिए हम परमेश्वर के पास आज जूम मीटिंग में जुड़ पा रहे। चर्च चालू करके दिया उसका। हालेलुया। उसका कोक में भाला मारने से लव और पानी जब निकला था तभी चर्च पैदा हो गया, चर्च का जन्म हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वही सिर्फ ये एक ही यीशु मसीह कि हमको हर चीज़ से छुड़ा सकता है, हर दुख तकलीफ परेशानी से प्रभु छुड़ा सकता है। प्रभु के साथ बने रहने। आने वाला समय बहुत कठिन है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है। हालेलुया। इसीलिए आपको तैयार होने, परमेश्वर का स्वर्ग राज जाने के लिए आपको तैयार होने, क्योंकि हम लोग यहाँ का नहीं है। इसलिए हम यहाँ का सिर्फ यही देर का चाल चलन सीखेंगे तो बाद में तो स्वर्ग फिर हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए अपना सब गलती को प्रभु को बताते, अनुग्रह मांगो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। हालेलुया। जो भी आप बहुत बार चूक जाते हो, बहुत बार गलती हो जाता है, अनुग्रह मांगने आपको, ताकि वो अनुग्रह के द्वारा तो परमेश्वर आपका अगुवाई करे। हालेलुया। सब हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु आज शाम के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर अगले हफ्ता भी प्रभु संभाल के रहेगा। परमेश्वर मृत्यु से, अकाल से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, हर चीज़ से छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग को अपने पास, अपने पिता के पास बने रहने। हालेलुया। हमेशा प्रभु के साथ बने रहने। हमारा जीवन सिर्फ यीशु मसीह में, तो बाहर में
हालेलुया। बाहर में कोई आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन देना चाहता है, परमेश्वर काम करना चाहता है। हालेलुया। सब अपना अपना वीडियो चालू करो और माइक को बंद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जितने भी बच्चे लोग प्रभु यहाँ पे प्रभु आपके चरणों में जो मीटिंग में आ रहे हैं सबको आशीष करना। पवित्र आत्मा का अभिषेक समर्थ अनुग्रह एक एक बच्चे को बड़ा युवा परमेश्वर इनको कोई आशीष करे, ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। और ए प्रेम माइक बंद कर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। आओ प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको आशीष चंगाई छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, क्रूस में कितना दुख तकलीफ को सह लिया। हालेलुया। ताकि हम उसके साथ जुड़ सके, हम उसके बच्चे बने, हमेशा उसके साथ रहे। हालेलुया। ताकि दुख तकलीफ समस्या परेशानी से प्रभु हमको छुटकारा दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दुख तकलीफ सब कुछ ले लिया और आपको सुख दे दिया। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ निरंतर बने रहने। जीवन में कभी क्या होता है, कभी बीमारी आता है, कभी शैतान आता है, कभी क्या समस्या कहाँ से आता है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि आज रात भर में क्या होने वाला, वो भी नहीं जानता। इसीलिए प्रभु के साथ बने रहने। परमेश्वर हालेलुया आपका जीवन में आने वाला हर रुकावट को, सारे बंधन को प्रभु तोड़ेगा। शैतान ने बहुत योजना तो किया है, सारे परमेश्वर तोड़ देगा। हालेलुया। थैंक। सब अपना अपना सर पे हाथ रखेंगे। सब लोग बच्चे लोग सब सर पे हाथ रखो। सब लोग मेरे साथ बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु। मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को क्षमा करो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो, आपका लहू से धोके। प्रभु यीशु जब आप मुझे शुद्ध करेंगे, मुझे पवित्र करेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। मुझे छू लो प्रभु, आपका लहू। सब यीशु का लहू मांगे। यीशु मसीह का लहू में चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है। हालेलुया। हर बंधन को तोड़ता है, हर जंजीर को कट करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू पाप से, गुनाह से, हर चीज से छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू में बहुत सारे आशीष से छुटकारा है। यीशु मसीह का लहू बातें करता है, बोलता है, जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बोलता है, जिंदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको, यीशु का लहू से हम लोग खरीदा गया। बाइबल कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए। यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू, पवित्र लहू को बहा के धरती में तो हमको मोल लिए गए उसने। ये बाइबल कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने दिया के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुनेगा आपका धन्यवाद यीशु का नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई भी जाओ मत, ठीक है। सब लोग बैठे रहो, जूम मीटिंग में बैठे रहो, ठीक है। हम थोड़ा आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। पहले थोड़ा आराधना स्तुति करने के बाद चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और सब लोग एक मन होकर आंखों को बंद करके एक चित्त लगा के आराधना स्तुति करेंगे। अरे 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देता पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे प्रभु आप जुड़े पिता परमेश्वर, इनको आशीष करना, सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारी, गरीबी, शराब, हर तरह का बुरी शक्ति सब इनका जीवन से निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे। जब हम आराधना स्तुति करता है तो बंधन टूटना शुरू होता है, दुष्ट आत्मा निकल के चला जाएगा, घर में जो भी समस्या है चला जाएगा, कभी पेट में जो भी बीमारी है, जो भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, तो सारी चीज़ जाने लगेगा। बाइबल कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मंदिर का दरवाज़ा मुँह है, मुँह खोलना है। हालेलुया। कभी हमारा अंदर में जो भी दर्द है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारियाँ हैं, उसे नाना तरह का समस्या जब हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर का आराधना स्तुति के द्वारा, वो शक्ति अभिषेक के द्वारा सारी चीज़ आपका
पेट में जो भी है और मुंह से सब बाहर आना लगेगा, हवा से सब जाना लगेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो सब लोग आराधना स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार गए, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार गए, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास हमको पवित्र आत्मा लेके जाता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको पवित्र आत्मा को भी शामिल करना है। पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मेरा मदद करो प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु का काम करने में पवित्र आत्मा का सहायता। परमेश्वर पिता स्वर्ग में, यीशु मसीह स्वर्ग में, धरती में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए हमको सहायक दिया गया, हेल्पर दिया गया है। तो उससे बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, यीशु के साथ मिलाओ। बहुत लोग यीशु को जानता है और परमेश्वर को जानता है, पवित्र आत्मा को कोई नहीं जानता। इसलिए पवित्र आत्मा को आपसे आपको मदद मांगने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था अगर ये बच्चे लोग ये संसार, बुरी संसार में अगर मैं पवित्र आत्मा को नहीं भेजूंगा, ये बच्चे लोग अच्छा जीवन जी नहीं सकेंगे। इसलिए तो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दे दी है
पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता करे, घनिष्ठ रिश्ता करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का ए राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का ए राजा। सब गाए तेरी महिमा हो बे सदा। तो हे प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर का पिता का प्रेम को जाने सब लोग अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान किया, तो वो मेमना बन के आया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। हालेलुया। ताकि हम पाप से, बीमारी से, गरीबी से, शराब से, हार से छोड़ सके। अपना बेटे को प्रभु ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, इसलिए हम आज प्रभु के पास हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पुरुष में लहू नहीं बगाता तो हम शैतान का बंधन में रहते थे।
हम पाप में दलदल कीच में रहते थे, शैतान का जेल में रहते थे हम लोग। हालेलुया। तो दलदल कीच में रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का महान बलिदान के द्वारा इसने कभी यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जीवन में थोड़ा बहुत दुख तकलीफ आता है, प्रभु के साथ बने रहने, वही प्रभु यीशु मसीह। अभी अंत तक आने वाला टाइम बहुत कठिन है, बहुत दुख तकलीफ समस्या है। हमें ऐसा चीज़ को देखना जा रहा है, अभी हम जीवन भर में अभी तक देखा ही नहीं है। ऐसा संकट आ रहा है, दुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, शैतान काम कर रहा है, बीमारी आ रहा है, कोरोना आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है। इसलिए प्रभु में बने रहने, परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, रक्षा करना चाहता है। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चे को पंख के नीचे छुपाती है, उसी तरह परमेश्वर हमको छुपाना चाहता है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सब बोलो, तेरे मार खाने से आपको प्रभु चंगाई करेगा। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से। ऐसा नहीं, ऐसा जुम्बन होता है, आपको फटाफट लगाना है वापस। हाँ, तेरा भर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से प्रभु यीशु हमको चंगाई छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मार खाना पड़ा, और हमारा पाप गुनाह क्षमा करने के लिए, हमको धो के पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। हालेलुया। पूजा सीटा माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। सब लोग हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अंकल पंचनाथ अंकल, चलो हाथों को उठाओ। चलो सबके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। ठीक है, कोई भी वचन के बाद फिर कोई भी जाओ मत। हाँ चलो, आपका जाना दर्द है, समस्या है, हाथ रखो, प्रभु अभी छोड़ेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग ऑफ फायर प्रेयर हो जाकर राबा साटला मांटला बोशेटे अले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बासी ब्रहुशला बांडिला कुष्टला ब्रांडा अले प्रांडरा बोसी ब्रहुशला बांडे। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य के बच्चे को छोए पर यीशु का नाम से हर प्रकार का बीमारी, दर्द, पेट में जो भी खराबी चीजें यीशु का नाम से यीशु मसीह का इसी टाइम में निकल के चला जाए। पर यीशु का नाम से सारे बीमारी, सारे गरीबी, सारे श्राप टूट जाए पर यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के ऊपर आए। सब लोग आपने वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करो। राबा साटा आपका घर के लिए भी प्रार्थना हो रहा है। पवित्र आत्मा प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ हर बंधन टूट जाए पर यीशु का नाम से। मैं आत्मा में, स्पिरिट में, आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोगों को रात को डर लगता है। चलो हाथ उठाओ। प्रभु छोड़ा रात को जो डरता है, हालेलुया, सपना जो बुरी बुरी सपना आता है उसको हाथ उठाओ। हालेलुया, प्रभु उसको आज आजाद कर रहा है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ उतरे, जो बुरी बुरी सपना आता है पर उसको आजाद कर रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का सामर्थ्य के बच्चे को ऊपर आए।
इधर देखो, सब हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। रा 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 टा 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 टा। ओ धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य है पर यीशु मसीह का नाम से इनका सर से लेके पैर तक पवित्र आत्मा का अभिषेक अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ। सारे बंधन टूट जाए, बच्चे होने में जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए। कि आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, हर प्रकार का बीमारी रोग सब दूर हो जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु नासरी का नाम से हर बुरी आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर जादू टोने का आत्माएं खिलाए पिलाए बाहर जाओ पर भी यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर रापा साटला मांटला बोशेटे अले अन्य भाषा का वरदान से भरो। रा 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 मागो माल पवित्र आत्मा से भरो। अरे बोंडा राबा सांत इला कुष्ट ब्रोंडा अले प्रा अंडरा बोशेटे लेबे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब लोग वीडियो चालू करो, अपना वीडियो चालू करो, माइक बंद करो, वीडियो चालू करो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा छो रहा है एक एक ऊपर, परमेश्वर का शक्ति सामत उतर रहा है। प्रेयर करो, प्रेयर मुकुलो रा 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 बा 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 बा। ओ जीसस हालेलुया। पथरी सब बाहर आ रहा है, कैंसर बाहर आ रहा है। यीशु मसीह डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ, रसोली, दाग धब्बा आउट हो रहा है। पर भी यीशु जादू टोना का शक्ति आउट हो रहा है, बीमारी आउट हो रहा है, कर्जे आउट हो रहा है। पर भी यीशु का नाम से हर बंधन टूट रहा है। आज जो शैतान का जो बेदी गिर रहा है, भस्म हो रहा है। पर भी यीशु का नाम से लेप्रा साटला बांटला बोशेटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पर भी एक एक को छुलो प्रभु, एक एक को छुलो प्रभु। अभिषेक फ्लो हो जाए, अनॉइंटिंग फ्लो हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु का आत्मा भी आपको छुएगा। हालेलुया। जाना दर्द हाथ रखो। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ एक को छुए पर भी यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो एक एक को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रा 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 बरो बरो बरो। अरे बे 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 बे। और उनके लिए भूखे और प्यासे हो जाओ पवित्र आत्मा से भरने के लिए। रा बांडा रा बो शेटे। हर बंधन टूट रहा है, हर बीमारी निकल के चला जा रहा है। पर भी यीशु मसीह के नाम से तो दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति, हाल में प्रभु से जो अलग रखने वाला आत्मा आउट हो रहा है। पर भी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। एक एक को छुलो प्रभु, एक एक को छुलो। सारी पीड़ा, दर्द, बीमारियां, कर्जे, नशे यीशु का नाम से फ्री हो जाओ। सारे अंधकार का शक्तियां, डार्कनेस फ्री हो रहा है पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। आपका जाना दर्द, हाथ रखो, चलो हाथ रखो। थैंक यू जीसस। पंचनाथ अंकल थोड़ा इधर आओ, वीडियो में आ जाओ। चलो अंकल आपका पेट में हाथ रखो। चलो पंचनाथ किधर गए क्या? दादा किधर है? दादा को बुलाओ, इधर लो। हालेलुया। पंचनाथ अंकल थोड़ा बीच में आ जाओ, चलो। प्रभु का धन्यवाद, आज परमेश्वर ने लेके आए। अभी जुड़ते रहना आपको, ठीक है, जूम मीटिंग में। थैंक यू। पेट में हाथ रखो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता में प्रार्थना करता हूँ, और सब लोग कहाँ दर्द है सब हाथ रखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता में प्रार्थना पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम से। सारी बीमारी, सारे दर्द, सारे दुर्बलता, सारे शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ दूर हो जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। सारे अंधकार का शक्ति हटे। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे ऊपर है, परमेश्वर का सामर्थ्य हो एक एक को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। हर बीमारी निकल के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। चलो बच्चे लोग, जितना भी बच्चे लोग हाथ रखो, जाना दर्द हाथ रखो। चलो चलो, प्रभु छोड़ रहा है। चलो वीडियो में आ जाओ, तुम्हारे घर के लिए भी प्रार्थना हो रहा है। चलो वीडियो चालू करो अपना अपना। राबा साटला मांटला बो शेटे। ओ धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऊपर आए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का सामर्थ्य को छुए, परमेश्वर का सामर्थ्य को छुए यीशु का नाम से। हाथ हटाओ, ये करण हाथ उठाओ, हाथ हटाओ। कितना बार बोला हाथ उठाओ? इसका हाथ है, हाथ उठाओ। करण हाथ उठा, तुम्हारा हाथ हटाओ यहाँ से। यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि तुम्हारा नाम आता है, मेरा नाम आता नहीं है अभी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा किधर चले गए रे बाबा? चलो चलो चलो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर आए। ले लो चंगाई पर भी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर के चंगाई देने के, छुटकारा देने के।
टश। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। टश। ले लो ले लो ले लो ले लो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बच्चे को बनाए यीशु मसीह। सारे ही बंधन टूट जाए यीशु मसीह। ओ राबा साटला मंटला बासेते ले ब्रोंडिस्टला बा रोंटिकिस्ट ब्रांटला बासे ब्रो अलेक्रा आकरा लोंडिस्ट ब्रांटला बासे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु इनको छूने के लिए। परमेश्वर का सामर्थ बहे यीशु मसीह के नाम से। टोटल चंगे हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। प्रभु ने छुआ चेक करो कि किसका दर्द चला गया। हाथ उठाओ हाथ उठाओ। किसका दर्द चला गया हाथ उठाओ। गवाही दे दो। बोलो यहाँ पे हालेलुया। माइक खोल के बोलो माइक खोल के बोलो। चलो गवाही दे दो। चलो कितना लोग का दर्द चला गया हाथ उठा के माइक खोल के बोलो। चलो हाँ एकदम नहीं। पहला प्रभु का मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये बोल तो गवाही देना सीखो। प्रभु मैं धन्यवाद। तुमको कब पे दर्द था कहाँ पे दर्द था तो प्रभु का धन्यवाद करके बोलना। सारे आदर महिमा प्रभु का है हमारा कुछ नहीं। चलो बोल। धन्यवाद यीशु बोलो। चलो माइक बंद कर। चलो अभी क्या होता है मालूम है। तो माइक बंद कर। अभी क्या होता है मालूम है। इसने बोला तो सब लोग ने सुन लिया लेकिन अभी बाद में ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है इसका वॉइस आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये बता रहा है तो आज सुबह से सर में बहुत दर्द था। काम को गया था बहुत दर्द था सर में। पूरा बदन भर दर्द था। पूरा बदन भर पूरी तरह से दर्द था उसका। हाँ पूरा शरीर भर दर्द था। अभी जूम मीटिंग में परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई कर दिया। सारे आदर महिमा प्रभु को जो ताली बजाओ हालेलुया। चलो और कौन है चलो हाथ उठाओ फटाफट हाथ उठाओ। पंचनाथ अंकल चलो हाथ उठाओ। चलो बोलो माइक खोल के बोलो। चलो अंकल आ गए देखो हालेलुया। हाँ हाँ चलो माइक बंद करो। हालेलुया। अभी अंकल बता रहे थे सुबह से कमर में बहुत दर्द था बोलता है इनका। हाथ उठा के रखो आप। हाथ उठाते रहो। हाथ उठाओ हालेलुया। तो कमर में बहुत सारे दर्द था बोलता है लेकिन अभी प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने पूरी तरह से चंगाई कर दिया। सारे आदर महिमा प्रभु को हालेलुया। जो ताली बजाओ। और फटाफट माइक खोलो और बोलो। पहले हाथों को उठाओ। और किसका गवाही है चलो बोलो फटाफट। और किसी कुछ बोलना है। हेलो हालेलुया। हाँ पप्पू बोलो हमारा कुछ गवाही है। और किसी का गवाही है चलो जल्दी बोलो हालेलुया। तो हम वचन में जा रहे हैं अभी। ये बच्चे के लिए पूजा सिस्टर ये बच्चे के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता विश्व पिता नोइटिंगना परमेश्वर का पारी अभिषेक सामत उतरे पर यीशु का नाम से। हर बंधन टूट जाए ब्रेक हो जाए जो फिर से आता है बीमारी आता है घर में बार जो बच्चे लोग बीमारी हो रहा है। हे बीमारी दुष्ट आत्मा जाने वाला बीमार लान रहा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। राबा साटला मांटला बोसे पवित्र आत्मा का के ऊपर पर यीशु के नाम से फ्री हो जाओ पर यीशु मसीह का नाम। इसलिए मैं बोलता हूँ जूम मीटिंग में आ जाओ। आपको चंगाई मिलेगा छुटकारा मिलेगा सब मिलेगा हालेलुया। यहाँ से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा।
चलो अभी सब लोग, अभी हम क्या करेगा, ठीक है, हम लोग अभी तो सबके लिए प्रार्थना करेगा। चलो हाथ उठाओ, सब लोग वीडियो में आ जाओ, सब लोग हाथों को उठाओ। उसके बाद हम फिर वचन में जाएंगे परमेश्वर का। हालेलुया, चंगाई छुटकारा प्रभु ने दे दिया। अभी फिर आपको वचन सुनना है। हालेलुया, वचन जब भी चंगाई छुटकारा पाने के बाद, वचन सुनने के बाद, तो चंगाई छुटकारा वो बने रहता है। हालेलुया, तो चंगाई छुटकारा को, हालेलुया, जब आपको चंगाई छुटकारा मिला, वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। वो वचन, परमेश्वर का वचन आपका चंगाई छुटकारा को वो बना के रखता है। हालेलुया, और परमेश्वर जो भी आपको आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बच्चे देता है, धन देता है, कुछ भी देता है परमेश्वर, उसके साथ आपको जुड़े रहना है। जब भी परमेश्वर देता है तो शैतान चुराने का बहुत कोशिश करता है, शैतान उल्टा सुल्टा काम करने की बहुत कोशिश करता है। परमेश्वर दूर रखने, इसीलिए परमेश्वर के साथ बने रहने, जीवन भर बने रहने, परमेश्वर आपको आशीष करते रहेगा। हालेलुया। पंचनाथ अंकल उधर अभी सब लोग ठीक है? रचना, मंजू, सब लोग ठीक है? अभी बच्चे लोग सब ठीक है? हेलो, सब लोग ठीक है? चलो, हालेलुया। चलो माइक बंद कर, ठीक है? अभी जूम मीटिंग में ज्वाइन होते रहना। हालेलुया। चलो अभी हम सब लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। सब हाथों को उठाओ, चलो सब हाथों को उठाओ। थैंक यू। उसके बाद वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना परमेश्वर का भारी अभिषेक आए पर भी यीशु का नाम से। लापरा साटला मांटला वो सेटे एटेल एटेल ITEAL। हालेलुया। तुम्हारे हाथ में मैं गोल्ड का सिक्का देख रहा हूँ, गोल्ड का सिक्का देख रहा हूँ। लापरा साटला मांटला, गोल्ड का सिक्का देख रहा हूँ, रिसीव करो। हाले हाथ में, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। गोल्डन सिक्का देख रहा हूँ। राबा साटला मांटला वो से। परमेश्वर का महिमा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज सब लोग हाथों को उठाओ। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ अभिषेक एक पर आए पर भी यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। प्रभु ये मार्च महीने में प्रभु इनका जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए पर भी यीशु मसीह का नाम से। धन का आशीष आए, चंगाई आए, छुटकारा आए, अभिषेक आए पर भी यीशु गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ इनका पूरा फैमिली के ऊपर आए। परमेश्वर का अभिषेक आए, एक एक को चोय पर भी यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रा 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 रा। ओ जीसस, एनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठाओ, सब हाथों को उठाओ। रा 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 रा। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे पर भी यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक एक बच्चे को छुलो पिता परमेश्वर, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, चेंजिंग हो जाए। गुड न्यूज आ रहा है, गुड न्यूज आ रहे हैं। रिलेशनशिप में, रिश्ता में जो भी बंधन है, सारे बंधन तोड़ रहे पर भी यीशु मसीह के नाम से। बीमारी निकल के चला जा रही है यीशु के नाम से। कर्जे निकल के चला जा रहा है। फाइनेंस का ब्लेसिंग रिसीव करो। आमीन बोलो, आमीन बोलो। हालेलुया। धन का आशीष आ रहा है। जितना लोग ने जो फास्टिंग कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेसिंग कर रहा है, आशीष कर रहा है। हालेलुया। स्वर्गीय चीज आपका जीवन में एंट्री हो रहा है पर भी यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सब लोग अपना में वीडियो चालू करो। अभी मैं तुम्हारे घर के लिए भी प्रार्थना करूंगा। 1 सेकंड के लिए अपना में वीडियो चालू करो। चलो। राबा साटला मांटला बो शेटेलेबे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऊपर आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब हाथों को उठाओ यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करूं, जितने भी बच्चे प्रभु सबको अनॉइंटिंग करना पर भी यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का भारी अभिषेक उपस्थित है पर भी यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ जीसस, हालेलुया। होली गोस्ट फायर इन द माइटी, यीशु का नाम से। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। अभी हम वचन में जाएंगे। उसके बाद फिर ही हालेलुया। उसके बाद फिर हम फिर वापस फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब हाथों को उठाओ। हालेलुया। हाथों को उठाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं सिंपल मैसेज दूंगा। हालेलुया, तो आप समझ लेना। हालेलुया। चलो प्रभु को बोलो, प्रभु आज के वचन समझने के लिए मुझे शक्ति दे दो। बोलो हालेलुया। मेरा हृदय खोल दो। बोलो थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ
अनोइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आज जो भी प्रभु वचन के अनुसार प्रभु बातचीत करने वाला पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष को ब्लेसिंग को लेकर यीशु मसीह का नाम से सारे आदर महिमा सम्मान प्रभु आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन। जो ताली बजाएंगे हालेलुया। आपको परमेश्वर का चंगाई छुटकारा आशीष के अभिषेक के साथ साथ परमेश्वर का वचन बहुत सुनना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का वचन को हम नहीं सुनते तो अभिषेक अनॉइंटिंग सारी चीज लूज हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड में परमेश्वर में मजबूत होने। बहुत बार हम लोग नहीं जानता कि तो कभी समस्या आता है जो जीवन में क्या करना है कोई पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वचन में सारी सृष्टि परमेश्वर ने वचन से रचा है। वचन से हर चीज को परमेश्वर ने निर्माण किया है, सब तैयार किया है परमेश्वर ने, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने। तो परमेश्वर एक वचन है, परमेश्वर ने बोलने से सारी चीज हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 में जेनेसिस 1:26 परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपने इमेज के अनुसार तो परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग अपना पिता को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग स्वर्ग से आए। कहाँ से आए? स्वर्ग। आदम का वाटिका में मट्टी से बॉडी बनाया, शरीर बनाया, लेकिन आत्मा आया कहाँ से? तो स्वर्ग से आया। हालेलुया। इसलिए हम लोग हम लोग कहाँ से आए? हमारा जो आत्मा स्वर्ग में था बहुत साल पहले परमेश्वर के साथ प्रभु को देखा है, परमेश्वर को जाना है। तो परमेश्वर ने पहले, इसलिए तो बाइबल के जगत उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको तो चुन लिया है। परमेश्वर ने बेटा और बेटी बनाने के लिए चुन लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए हमारा जो कलिंग है, हमारा जो बुलावट है वो स्वर्ग से आया है। इसलिए जानना है परमेश्वर के बच्चों, प्रभु से भागना नहीं है, प्रभु में बने रहना है। समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, सताव आता है, बहुत सारी चीज जीवन में है। ये सारी चीज हालेलुया तो आता है। तो परमेश्वर हर चीज से आपको आजाद करेगा। परमेश्वर जितना संकट आएगा, जितना दुख तकलीफ समस्या से आप गुजरोगे, उतना परमेश्वर तुमको अंदर से शक्तिशाली बनाएगा, सामर्थ्य बनाएगा। हालेलुया। यदि मैंने एक चीज देखा, यदि हमारे जीवन में सताव दुख तकलीफ नहीं आएंगे तो अभी तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। हालेलुया। क्योंकि मुझे बहुत खुश लगता है कि अभी परमेश्वर ने मुझे अंदर से पूरा स्ट्रॉन्ग बना दिया। जितना तुम्हारा लोग सताव न दो, जितना बुराई का न दो, जितना खराब चीज बोलना दो, चुप बैठो। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा पूरा हालेलुया पूरा शेर बन जाएगा। पवित्र आत्मा हालेलुया परमेश्वर का आत्मा ये करेगा, आप फैलोगे, अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगा, एनॉइंटिंग ग्रो हो जाएगा, अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका जीवन में। जितना आप सहते हो, हालेलुया लोगों को माफ करते हो, फॉरगिव करते हो, सिर्फ आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर के साथ, सिर्फ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बुराई करने वाला कभी जीवन भर में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, गारंटी लिख के देता हूँ मैं, कभी नहीं। हालेलुया कभी नहीं, लिख के देता हूँ। बुराई करने वाले से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। पश्चाताप करो, परमेश्वर से पश्चाताप करो, प्रभु को निकट आओ, छोड़ दो, जाना दो जो भी आपका जीवन में हो गया। एक दूसरे को बातचीत करो, माफी मांगो, ये करो। हालेलुया तभी आपका जीवन में तो परमेश्वर का चंगाई छूटकर अभिषेक पगना शुरू होता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग कहाँ से आए? स्वर्ग से, हेवन से आया है। अभी हमारा काम क्या है? तो हम ये संसार में जो भी लोग है तो वो लोग को बोलने का, ये भाई हम तो स्वर्ग का है ना, चलो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। अभी हमको परमेश्वर ने क्या किया है? तो परमेश्वर ने बोला है हमको, परमेश्वर ने हमको अपने पास परमेश्वर ने बुलाया, रखा है। हालेलुया। जब हमारा आत्मा बहुत साल पहले परमेश्वर के पास में था, स्वर्ग में था, तो एक समय आ गया तो परमेश्वर ने सोचा ये धरती में, पृथ्वी पर ये माँ बनेगा, ये उसका पापा बनेगा, उसके अंदर तो माँ के अंदर मैं आत्मा को डाल देता हूँ। जब भी बच्चा अंदर में हो गया तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ से आया? स्वर्ग से आया, ये धरती का नहीं है। प्रभु का आत्मा कहाँ से आया? स्वर्ग का आया। वो आत्मा क्या करेगा? अब ये संसार में जितना भी लोग प्रभु को जानते नहीं है, जितना भी लोग दुख तकलीफ में, जितना भी समस्या में, तो वो लोग को तो तैयार करने का किसका? परमेश्वर ने हमारा जिम्मेदार दी। हालेलुया। आपको बोलना है हम लोग स्वर्ग का है। परमेश्वर ने हमको स्वर्ग से बुलाया। हालेलुया। वहां से परमेश्वर ने हमको इनवाइट किया प्रभु को। हालेलुया।
हम लोग कहाँ गए? स्वर्ग गए। शरीर कहाँ का है? धरती का। लेकिन आत्मा कहाँ का है? स्वर्ग का। तो इसीलिए लोगों को बोले भाई, ए बहन, हालेलुया, आप आ जाओ यीशु मसीह के पास। वो आत्मा बोल रहा है, अंदर से आपको आत्मा बोलना चाहिए, आप आ जाओ। पर भी यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया, आप बहुत बीमार में, आप दुख में, तकलीफ में, आज चर्च में आ जाओ, प्रार्थना को आ जाओ। ऐसा लोगों को बोलना है। तो परमेश्वर ने ये दे दिया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के जितने भी बच्चे लोग, बाइबल कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत सृष्टि बनाने से पहले, तो परमेश्वर ने क्या किया है? हमको परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। पवित्र होने के लिए चुना है परमेश्वर ने, बुराई करने के लिए चुना नहीं है परमेश्वर ने, अशुद्ध होने के लिए चुना नहीं है परमेश्वर ने। याद रखना, हम स्वर्ग का है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है अपना जीवन पूरा पवित्रताई में रखना, पूरी तरह से अपना जीवन को पवित्रताई में रखना, क्योंकि हम लोग स्वर्ग का, ये धरती का नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक समय आया, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, आत्मा में स्वर्ग में थे प्रभु। जब इस समय आया, तो समय आने के बाद तो प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम का पेट में तो परमेश्वर ने डाल दिया। उसी तरह जब एक समय हमारा जीवन में समय आया, तो परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हारा माँ का पेट में तुमको डाल दिया। हालेलुया। जब तुम बाहर आ गए, तो बाहर आने के बाद तो थोड़ा दिन के बाद में परमेश्वर ने अपने पास परमेश्वर ने बुलाया। अब जब यीशु मसीह से आप बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये जानने लगे, वो आत्मा को पता चला ये मेरा बाप है। हालेलुया। और भी यीशु मसीह को आप पूरी तरह से जब तक आप जान नहीं सकते हो, जब तक प्रेम करने से, तब तक तुम बपतिस्मा नहीं लेते। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर को आप जीवन नहीं देते हो, पूरी तरह से आप प्रभु को आप जान नहीं सकते परमेश्वर को, क्योंकि वो आत्मा को पता चला। आत्मा कहाँ का है? स्वर्ग का है। तो पता चला कि ये मेरा बाप है, परमेश्वर मेरा बाप है। जब यीशु मसीह के साथ हमारा जन्म हो गया, जिधर एक छोटा बच्चा भी अपना माँ को जानता है, वो बड़ा होने का जरूरत नहीं है, दूसरा को नहीं जानता है, लेकिन छोटा बच्चा वो माँ को जानता है। उसी तरह तो बड़ा होने के बाद, हालेलुया, दूसरा को नहीं जानता, दूसरे को पहचानता नहीं, लेकिन वो माँ को जानता है। उसी तरह तो बच्चा है, तो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के साथ हमारा जन्म हो गया। तो जन्म होने के बाद हमारा जो आत्मा है, आत्मा तो नया हो गया। नया होने के बाद अपना पिता को जान दिया। हालेलुया। इसलिए हम लोग कहाँ गए? स्वर्ग गए। ये धरती का नहीं है, ये संसार का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या किया है? स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर धरती में लाया है। इसने अपना बुलावट को पहचानना है। उससे आता है बोल के बड़ा मुंह से बोलना नहीं है, मुंह को लगाम दो, बुराई मत करो, पाप मत करो, कुछ मत करो, नहीं तो इधर रह जाओगे, प्रभु लेके जाएगा नहीं। परमेश्वर अंत के टाइम में परमेश्वर दुल्हन को ढूंढे। हम यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। दुल्हन पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए, दाग धब्बा कुछ होना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना जीवन को पवित्र आत्मा को बोलना, पवित्र आत्मा डेली मुझे चेंज करो, रोज मुझे नया करो। आपको ऐसा बोलना है, हर दिन अपने आप को चेक करना है, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आपको डर होना चाहिए, परमेश्वर का डर होना चाहिए। आपको जब भी परमेश्वर का डर नहीं होगा, तो फिर आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। आप हालेलुया। आज का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ सिर्फ मुँह से यीशु यीशु बोल के नहीं होता है। लोगों को थोड़ा प्रार्थना करके लोग थोड़ा बहुत चंगे हो गए, नहीं। अपना जीवन बैकग्राउंड तुम कैसा जी रहे हो, घर में रहने टाइम में, बाहर में रहने टाइम में, हमारा मुंह से क्या प्रभु को महिमा हो रहा है, हमारा जीवन से क्या प्रभु को महिमा हो रहा है, क्या लोगों को आशीष पहुंच रहा है, क्या ठेस पहुंच रहा है, ये सारी चीज आपको जानना है। उसके बाद परमेश्वर का महिमा तुम्हारे ऊपर आएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो डिसाइड करते हो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा, प्रेम आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। माफ करने का तो अनुग्रह आना शुरू हो जाएगा, लोगों को माफ करने का, लोगों को छोड़ देने का, छोटे मोटे बातों को त्याग देने का, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रभु पर।
सिर्फ प्रभु के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहना, दुख में, तकलीफ में, समस्या में प्रभु के साथ बने रहना। गलती होता है, प्रभु बोलना, प्रभु आज मुझसे गलती हुआ, प्रभु मुझे माफ़ करो, आज के बाद मैं नहीं करूँगा, आपका बेटा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो। आपको ये बोलना है प्रभु, तुरंत आपको माफ़ी मांगना है। जब भी तुम्हारा गलती होता है, मैं जब भी गलती होता है घुटना टेकर रो के बाद माफ़ी मांगता हूँ। सबसे गलती होता है, लेकिन हम लोग हालेलुया, लेकिन सबसे गलती हो जाता है। हेलो हालेलुया। सबसे क्या होता है, सबसे गलती हो जाता है। जानबूझ के गलती करना नहीं है। जानबूझ के गलती करना बोला तो पाप है। हालेलुया। जानबूझ के गलती करना बोला तो वो परमेश्वर का कोई आदर नहीं है, उसमें कोई सम्मान, कोई डर नहीं है। प्रभु के साथ कोई भी डर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, प्रभु का कुछ भी नहीं है। आप सुबह शाम प्रार्थना करे हो व्यर्थ है। यदि परमेश्वर के साथ तुम्हारा अच्छा उपास करे हो व्यर्थ है। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर का रिश्ता, करीब रिश्ता अच्छा नहीं है, हालेलुया, तो सारी चीज क्या व्यर्थ हो जाएगी। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है। बहुत बोलता हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपको कीमत चुकाना है, कीमत। हालेलुया। आपने आपको मारना है। प्रभु के साथ चलने के बाद लोग बुराई करेंगे, मजाक करेंगे, खराब चीज बोलेंगे, उल्टा सुल्टा बातें करेंगे। आपको सारी चीज को क्या करना है, दबा देना है, अनसुनी करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कितने बार प्रभु यीशु मसीह ने अनसुनी किया है। हालेलुया। हेलो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अनसुनी किया है कितने बार। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लोग बोले थे लड़की मर गए, लड़ गए, लेकिन यीशु ने बोला मरी नहीं, वो सो रही है, अनसुनी कर दी। बहुत बातें को आपको अनसुनी का नहीं। हालेलुया। कुछ भी तो लोग खराब चीज बोलने टाइम में आपको बहुत दर्द, दिल में पूरा चोट पहुंचने टाइम में भी आपको तो क्या करना, अनसुनी करना है, फॉरगिव करना है। ये हमारा बढ़ने का तरीका यही है। अभिषेक में बढ़ने का तरीका यही है। अंदर से स्ट्रॉन्ग मजबूत होने का तरीका यही है। जितना ही करोगे उतना अभिषेक आपका जीवन में फ्लो हो जाएगा। हालेलुया। अभिषेक लेना चाहते हो तो सताव भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सताव आपको, मेरा एक्सपीरियंस है, जितना सताव आया, जितना दुख आया, जितना समस्या आया, उतना परमेश्वर ने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया, शक्तिशाली बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अभी आने वाला सताव के लिए, आने वाला संकट के लिए तो आपको तैयार होने। अगर हम यही सारी चीज को, छोटे छोटे चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बड़े बड़े चीज को कैसा कर सकेंगे हम लोग, तो कोई भी कर नहीं सकेगा ना। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो बच्चे लोग हैं सब कुछ भूल जाए। ऐसा बाइबल कहता है, ऐसा छोटे बच्चे का जैसे बन जाओ। एक छोटा बच्चे को हालेलुया तो कुछ लेता नहीं, किसी से झगड़ा हुआ, कुछ बोल दिया, फिर वो कोई माइंड में, दिमाग में लेता नहीं है, कुछ भी लेता नहीं है। हालेलुया। तो क्या करेगा, तो छोटा बच्चा कुछ भी ये नहीं करता। तो उसी तरह तो बाइबल कहता है दूध पीने बच्चे का जैसे बन जाओ। पर यीशु मसीह कहता है यदि तुम बच्चे का जैसा तुम नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज में प्रवेश कर नहीं पाओगे। हालेलुया। अभी हम प्रभु के पास है, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, घमंड छोड़ना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हालेलुया। हम नहीं बदलेंगे। एटीट्यूड घमंड कुछ नहीं चलेगा। परमेश्वर ने ये संसार में चलेगा, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का नियम में कुछ नहीं चलेगा, गॉड का लॉ में कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। और बोलेगा मैं बेटा बेटी हो, मेरा नियम था दूसरा है, लेकिन तुम दूसरा नियम में चल रहे हो। और बोलेगा मेरा नियम था दूसरा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या चाहता है परमेश्वर, यही चाहता है परमेश्वर, ये चाहता है कि हालेलुया जब भी हम सारी चीज को छोड़ता है उसके बाद शांति, अभिषेक ऐसा उमड़ना लगेगा। हालेलुया। आप कहीं भी जाओगे ब्लेसिंग हो जाओगे, प्रार्थना में बैठोगे, हालेलुया आपका उपस्थित आ जाएगा, आपको सडनली उपस्थित आएगा। जब परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में आता है, हालेलुया सारी चीज को जो बुरी चीज को है, सारी चीज को क्रश कर देगा। लोगों का जो बुरी बुरी बातें तो हम सह नहीं सकते, उसको क्रश कर देगा।
सारी चीज़ को हटा देगा। परमेश्वर अपना आपका कान को आत्मिक कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। ये कैसा होगा जब भी आप परमेश्वर को उपस्थित में बैठोगे। प्रार्थना ये परमेश्वर के काम में बाबा को ये कभी खत्म नहीं होता है। प्रार्थना जीवन भर करते रहना है, बाइबल जीवन भर पढ़ते रहना है, उपवास करते रहना है, हर चर्च में हर टाइम में आते रहने, सुबह शाम घर में प्रार्थना करते रहने, जूम मीटिंग में आते रहने, अपना 10 मास बेटी प्रभु को देते रहने। ये कभी खत्म नहीं होता है। ये कोई ड्यूटी नहीं है। प्रार्थना सुबह शाम बैठने ड्यूटी नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ रिश्ता है, रिश्ता प्रभु के साथ, रिलेशनशिप, गॉड के साथ रिलेशनशिप है। कितना तुम परमेश्वर के करीब जाओगे। मैंने परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखा है। मैं गया जाते गया जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कुछ आया, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से लिफ्ट किया, परमेश्वर ने उठाया, परमेश्वर ने सिखाया, बेटा तू मेरा सेवा कर रहे हो प्रभु। प्रभु ने बोला तू मेरा बेटा तू मेरा सेवा कर रहा है, लेकिन संसार का जैसे तू जी नहीं सकता है। हालेलुया। संसार का जैसा रह नहीं सकता है। मुझे हर चीज़ को मुझे सहना पड़ेगा ताकि मैं तेरे अंदर में तेरा जीवन से काम करूं। हालेलुया। जब भी हम मर जाता है तभी यीशु मसीह हमारे अंदर जीना शुरू करते हैं। जब भी हमारा स्वभाव से, हमारा सारी चीज़ से, गुस्सा से, बुराई से, सारी चीज़ से जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित रह नहीं सकते। हम पूरी तरह से मरना चाहिए। जब तुमने बपतिस्मा लिया तुम मर चुके। हालेलुया। कभी पानी को तुमको डाल दिया तुम मर चुके। अभी कौन जिएगा? यीशु मसीह जिएगा, हम लोग नहीं जिएंगे। हालेलुया। कौन देगा? हम लोग सारी चीज़ को, हमारा सारी चीज़ को, हमारा सारे खराब चीज़ को, उसको सब कुछ मिटा के, हालेलुया। तो यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को पूरी तरह से, शरीर को, हमारा दिमाग को, विचार को, आत्मा को, सारी चीज़ को क्या करना है? समर्पण करना है। प्रभु बोलना, प्रभु ये आपका ही है, ले लो। प्रभु बोलना, प्रभु अभी आप चलाओ। प्रभु क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु कहता है तुम बैठो, वो बहुत हो गया, तुमने जीवन भर में बहुत कुछ किया। हालेलुया। बहुत किया, तुम्हारा बहुत कुछ देखा, एटीट्यूड, घमंड बहुत देखा है, तुमने बहुत बुराई किया, बहुत कुछ किया। अभी तुम मरो, शरीर में मर जाओ। लेकिन प्रभु कहता है अब भी मैं तुम्हारे ऊपर यदि तुम मुझे अपना शरीर को दोगे तो मैं तुमको चलाना शुरू करूंगा। हालेलुया। मरना है आपको। मसीह जी मन मरा है, लाश है, लाश, जिंदा लाश। जब मरोगे तभी फल लेके आओगे। पर भी यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना 12:24 में, जॉन चैप्टर 12:24, पर भी यीशु मसीह ने कहा है गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता है तब तक अकेला रहता है, तो मरने के बाद बहुत सारे फल लेके आता है। हालेलुया। एक जमीन को देखो, एक बीज को, उसको भी फल लेके आने के लिए मरना बहुत जरूरी है, नहीं तो फल लेके आ नहीं सकते। तुम गेहूं का, मक्के का दाना घर में ले आके रखो, क्या फल लेके आएगा? रख दो ऐसे ही, टेबल के ऊपर रख दो, कुछ होने वाला नहीं है। उसको जमीन के अंदर डालना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा। वो बीज मरेगा, वो दो फैक हो जाएगा, उसके बाद वहां से जीवन आएगा। जो ताली बजाओ, हालेलुया। ऐसे हमारा जीवन है। तुमको गुस्सा से मरना पड़ेगा, तुमको बुराई से मरना पड़ेगा, तुम्हारा खराब स्वभाव से मरना पड़ेगा। हालेलुया। तभी वो बीज, सारी चीज को तुमको डालना पड़ेगा अंदर। उसके बाद वहां से एक शाखा निकलेगा, एक बीज निकलेगा। हालेलुया। उसके बाद फल आएगा। आज फल की तरह मसीह में चर्च में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जूम मीटिंग में आ रहा है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बुराई गया नहीं, अंदर से गालियां गुलज गया नहीं, किसी को माफ करता नहीं, कुछ करता नहीं, कोई फल नहीं है। हालेलुया। कोई फल नहीं आ रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? फल ढूंढ रहा है। क्या हम फल दे रहे हैं? प्रभु को फल दे रहे हैं? क्या हम प्रभु को महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर का इज्जत हो रहा है? हालेलुया। पूजा बहन सो रहे हो क्या? हेलो, सो रहे हो? सुन रहे हो?
सुनते रहो सुनते रहो। हालेलुया। प्रभु कहता फल किधर है? मैंने तो तुमको ले आकर रोपा था, फल किधर है? फल ढूंढ रहा है परमेश्वर, फल किधर है? क्या दे रहे हो तुमको? मैं अपने पास बुलाने के बाद क्या फायदा? याद रखना, परमेश्वर जब भी हमको बुलाते है, अपने पास बुलाता है, तो परमेश्वर को भी फायदा होना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने अपने पास बुला लिया, तभी स्वर्ग जाओगे तो बोलेगा बेटा बेटी कितने लोग मेरे पास ले गए तूने? तू तो आ गया, कितने लोगों को बचाया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को चर्च में लेके आया, कितने लोगों को जुम्मे लेके आया, कितना लोगों को मेरे बारे में बताया। उल्टा में क्या बोलोगे? सर नीचे हो जाएगा आपका। हालेलुया। ये संसार में यदि परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, ये संसार में परमेश्वर काम करने के लिए, परमेश्वर की धरती में काम करने के लिए, तो परमेश्वर के बच्चे लोगों को प्रार्थना कर देना पड़ता है। हालेलुया। नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका घर में बहुत दुख है, तकलीफ है, ये दर्द है, पीड़ा है, लोग नहीं बदल रहा है, बच्चे नहीं बदला, कोई नहीं बदल रहा है, जिंदगी ऐसे चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन उस समय में प्रभु क्या बोल रहा है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। चलो हालेलुया। अभी ओके, अभी तो लास्ट है, उसके बाद जुम्मा ही बंद होगा। हालेलुया। माइक बंद करो बाबा, अभी लास्ट, और उसके बाद जुम बंद। ठीक है, आज का ये थोड़ा ख़त्म होने के बाद, बचन के बाद, जुम ख़त्म होने के बाद तो सब बंद। हालेलुया। चलो सबको जुड़ना दो, फिर हम कंटिन्यू। अभी थोड़ा बचन अभी ख़त्म होने वाला है, जल्दी ख़त्म करेगा हम लोग। परमेश्वर ने, सब ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने धरती में हमको क्यों रखा है? परमेश्वर ने, प्रभु का, ताकि प्रभु का काम हो सके, परमेश्वर का काम हो सके धरती में। हालेलुया। एक परमेश्वर के बच्चे जो यीशु मसीह पर विश्वास किया,
तो बपतिस्मा ले लिया, उसका काम है परमेश्वर का राज्य बढ़ाना, एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। प्रार्थना करके, प्रार्थना सब कर सकता है, सब कुछ चर्च देगा नहीं परमेश्वर, सबको परमेश्वर मिनिस्ट्री देगा नहीं, लेकिन घर में प्रार्थना, लोगों को प्रार्थना करने के लिए हम लोग आशीष क्यों नहीं, ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत टाइम अपने लिए मांगते हैं, हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। तो जिम्मेवारी है परमेश्वर से, प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपका महिमा हो जाए, आपका धरती में बहुत सारे काम हो जाए, ये बोलना है। हालेलुया। आपको लोग जाने, बाइबल लिखा है पहला कोरिन्थियों 4:4 में, यहाँ पे क्या लिखा? देखो शैतान क्या किया लोगों को, देखो 2 कोरिन्थियों, जो आप निकालो, एक वचन निकालो। शैतान ने तो यीशु मसीह का वचन को 2 कोरिन्थियों 4:4, 2 कोरिन्थियंस 4:4, धन्यवाद। हालेलुया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो शैतान ने तो लोगों को कैसा पट्टी पड़ा था। देखो 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासी को लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। आप जब भी किसी को देखो यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हो तो आपको भगा देगा उधर से, क्योंकि शैतान ने क्या किया? पट्टी पड़ा के रखा इधर में, कहा कि यीशु मसीह का चेहरा, यीशु मसीह का वचन उन लोगों के पास नहीं पहुंचने का। तो शैतान को मालूम, यदि वचन सुनेंगे तो यीशु मसीह के साथ तो इनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए शैतान ने बोलेगा कुछ नहीं होता है, बोल देगा। तुम किसी को, नया लोगों को बोलो, आओ प्रार्थना को, आओ चर्च में आओ, यीशु मसीह के पास। सडनली शैतान बातें करेगा, अरे कुछ नहीं होता है, यीशु मसीह से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। लोग सब ढोंगी करता है, ऐसा बोल देगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना है? तो शैतान ऐसा बोलता, घर में आकर प्रेयर करना है, प्रभु उसका आंखों खोल दे, प्रेयर करने आपको। किसी को बोलना, जो सुसमाचार सुनना चाहते हो, उससे पहले प्रार्थना करो, ताकि वो शैतान उसका जो चेहरा में जो भी जो पर्दा लगाए, ताकि हट सके। हालेलुया। कभी हम लोग बाद में ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला, वो लोग तो वचन को नहीं सुनेंगे वो लोग। हालेलुया। तो हमको क्या प्रार्थना करना? तुम्हारे आजू बाजू में कितना लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, वो लोग को बोलना, प्रभु ये लोग आंखों को खोलो पर पिता परमेश्वर। ये लोग को खुद मालूम है घर में बहुत समस्या है, बीमारी में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बच्चे नहीं है, कर्जे है, सारी चीजें, आंसू है। तभी भी देखो शैतान ने तो यीशु मसीह को जानने के लिए वो लोग को क्या कर बंद करके रखा है। हालेलुया। चर्च में आने के लिए बंद करके रखा है। उसको कुछ पता ही नहीं है, यीशु मसीह के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए तो परमेश्वर ने तो हमको तैयार किया। ये संसार बहुत अंधकार है, संसार बुरी संसार है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने हमको चमकने के लिए, परमेश्वर ने धरती में रखा है हमको शासन करने के लिए, अंधकार का शक्ति से शासन करने के लिए, लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए, प्रार्थना करके रात भर जाग के प्रार्थना करने है तुमको। क्या प्रभु का बोझ लेना चाहते हो? चाहिए परमेश्वर का बोझ चाहिए आपको? हाँ, कितने लोग चाहते हो सेवा करने के लिए? आपको पूरा रात जाग के, पूरा रात अगर नहीं जागा भी, आपको 12 से 1-2 बजे प्रार्थना करो। परमेश्वर तुमको ऐसा बढ़न देता है, ऐसा बोध देता है परमेश्वर। जब तुम कुछ चीज करने के लिए जब तैयार होते हो ना, परमेश्वर मुझे ऐसा बोध दे रहा है परमेश्वर। जब मैं नाइट प्रेयर में बैठना शुरू किया, परमेश्वर उपवचन बैठना शुरू किया, ऐसा बोध दे रहा है, पूछो मत। जब हम कुछ करने के लिए जब हम तैयार होता है, जब तक तुम वो चीज करने के लिए रेडी नहीं है, तब तक प्रभु तुमको कुछ बोल नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। हालेलुया।
जब आप कुछ करने के लिए तो डिसीजन लेते हो, आप निर्णय लेते हो, प्रभु मुझे आपका राज्य को बढ़ाना है, मुझे प्रार्थना करने है, बहुत लोग अपने पास लेके आना है, जो मीटिंग में लेके आना, चर्च में लेके आना है। कभी तुम्हें बोझ के लेके चलते हो तो परमेश्वर तेरे तभी तुमको बोध देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो तैयारी है उसका ही बोध देगा परमेश्वर, तो तैयारी नहीं है तो प्रभु देगा नहीं। तो तैयारी नहीं दे क्या देगा? प्रभु बोला इसको बोल क्या फायदा, सुनते नहीं है। हालेलुया। नहीं सुनने हो, याद रखना, नहीं सुनने वाले को प्रभु कुछ बोलेगा नहीं। नहीं करने एक बार दो बार बोलता है परमेश्वर, एक दो बार समझाता है, नहीं सुनने के बाद फिर वो बात में फिर नहीं तो परमेश्वर का दास बोलने को लगाएगा, नहीं तो प्रभु बोलेगा, वो अंधकार में चलते रहेगा। हालेलुया। तो ऐसे रहेगा जीवन। इसलिए परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने मेरे को, परमेश्वर ने ये धरती में रखा है परमेश्वर, ताकि प्रभु का काम हो सके, ताकि ये परमेश्वर, हम जितना प्रार्थना कर देता है, जितना प्रभु काम करता है, उतना परमेश्वर का काम है धरती में होता है। हालेलुया। अगर हम लोग ये धरती में कुछ भी नहीं करेगा ना, तो कुछ स्वर्ग से धरती में कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आपका घर में बहुत सारे समस्या है, प्रभु बहुत सारी चीज देना चाहता है प्रभु, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। फाइटिंग, बच्चे नहीं है, कर्जे है, नशे, बीमारी है, दुख है, तकलीफें, पीड़ाएं, बीमारी, बार बार बीमारी आ रहा है, समस्या आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हालेलुया। हम सिर्फ बोलेगा, प्रभु को मालूम है, प्रभु सब करेगा। आसमान में देखते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं, स्वर्ग से कुछ भी नहीं आते, तो सारी दुख तकलीफ लेके जाना पड़ेगा। होता है प्रार्थना में समय बिताने में दर्द होता है, तकलीफ होता है, करो। पर यीशु मसीह ने क्रूस में इतना उसने दर्द को सह लिया, हाथ पैर में किला ठोक दिया, उसको कोई सपोर्ट नहीं था। जब भी प्रभु यीशु मसीह को हाथ में किला ठोक दिया था, पूरा वजन पूरा जमीन में पूरा उसका खिंच रहा था, इतना समस्या हो रहा था। हालेलुया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को बोला है, प्रभु आपने सबके लिए लहू बहाया, लेकिन मैं आंसू बहाता हूँ। यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारा काम क्या है? आंसू बहाना। किसके लिए? प्रार्थना करके। लोग दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, समस्या में, उसके लिए बोझ, यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपने बंद करो, अपने लिए मांगना बंद करो, अपना चिंता बंद करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जो भी तुम्हारा जीवन जो समस्या है, उसका जीवन समस्या है, उसके लिए प्रार्थना, उसका बंधन तोड़ो, उसका समस्या करो, हल करो, तभी परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारा हल करेगा। हालेलुया। मैंने पूरा रात प्रार्थना करने टाइम में भी 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा प्रार्थना करने में कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से। प्रभु तेरे राज्य बढ़े, तुझे महिमा मिले, तेरे काम हो जाए, यही है मेरा प्रार्थना। सच्ची पहले मैं क्या बोलता, प्रभु इसको ये दे, मुझे दे बोलता था। पहले मैं मुझे दे बोलता था। तुम लोग सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का दास के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, राज्य बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं मांगता नहीं, पहले मांगता था, तो अभी क्यों मांगने का? और प्रभु को मालूम है ना, प्रभु देगा। हम जब भी प्रभु का काम करेंगे तो प्रभु हमारा काम करेगा। हालेलुया। बाइबल खुद कहता है कि परमेश्वर में शक्तिशाली बनो, सामर्थ्य बनो। प्रभु में, किसमें? परमेश्वर में। परमेश्वर में रह के हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। जो मनुष्य कर नहीं सकता है, डॉक्टर कर नहीं सकता है, पैसा कर नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत कर नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर में रह के तो हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जितना आप ये बोझ को लेओगे आप, उतना प्रभु आपको इस्तेमाल कर और बोझ देगा। प्रभु इतना बोझ देगा। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, इसी के लिए परमेश्वर ने, ताकि ये बच्चे लोग मैं बुलाऊंगा और ताकि ये बच्चे लोग को बुलाने से मेरा कुछ फायदा हो जाए, महिमा मिले। हालेलुया। मैं बार में मीटिंग के लिए जाता हूँ, वो टाइम में ना घूमने के लिए नहीं जाता है, किसी घर में खाने के लिए नहीं जाता है। बोझ है, बोझ, लोगों का आंसू,
जब मैं प्रार्थना करता वो लोग का दर्द, वो लोग का पीड़ा, वो लोग का आंसू मेरा कान में सुनाई देता है। यहाँ पे मैं प्रार्थना बैठता हूँ। हालेलुया। ऐसा बहुत दे दिया परमेश्वर। अभी हमारे चर्च में जो भी आता है आशीष क्यों होता है पहला दिन? क्योंकि बोझ है, बोझ। हालेलुया। हमारा सेवक है किस में टिका है? मेरा प्रार्थना में और आंसू में, दो चीज में मिनिस्ट्री टिका है मेरा। हालेलुया। कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाइबल लेके उधर जाके कुछ कोई कपर कोई काम नहीं होता। तो इसीलिए आपको पूरी तरह से परमेश्वर धुन में, प्रभु का धुन में बने रहने। घर में प्रभु का गाना गाते रहो, आराधना स्तुति करते रहो। हालेलुया। अपना बुलावट को पहचानो। मुंह से गालियां बको मत, किसी का बुराई मत करो, किसी को ठेस पहुंचाने बातें मत करो। परमेश्वर का दास का आदर सम्मान करो। बाइबल कहता है जो परमेश्वर का वचन सुना लगा 2 गुना आदर करना है, 2 गुना। परमेश्वर का दास का कितना आदर करना है? 2 गुना। जो परमेश्वर का वचन सुनाता है 2 गुना आदर बोला है प्रभु ने। 1 गुना नहीं, 2 गुना। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक का दास बहुत ईमानदारी से जुड़ोगे, तुम्हारा लाइफ चेंजिंग हो जाएगा पूरी तरह से। प्रभु बदल देगा, ये करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये वचन के अनुसार सबको आशीष करे। चलो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अब ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2024 आया, 25 आया, 26 आया, अंधकार का शक्ति घेरेगा, बीमारी आएगा, कोरोना आएगा, दुष्ट आत्मा आएगा। हालेलुया। समस्या आए तो आ गया ना, पहले आपको तैयार होना है। हालेलुया। आए तो आया, कुछ नुकसान होने से पहले आपको क्या करना है? पहले आपको तैयार होना है। कुछ आपका जीवन कुछ समस्या आ गया तो आ गया, है कि नहीं? तो उससे पहले आपको क्या करना है? तो तैयार होने। हालेलुया। अपना शरीर को, बाइबल कहता है अपना शरीर को पवित्र जीवित करके, पवित्र करके, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को अपना शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि ये शरीर मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। सुबह शाम प्रार्थना में जाता है, वेदी में जाता है। हालेलुया। तुम गंदा बर्तन में तुम खाना बनाता है क्या? हाँ, तुम गंदा बर्तन में खाना बनाते हो? गंदा बर्तन में कोई खाना बनाता है? कोई नहीं बनाता है। उसी तरह परमेश्वर गंदा चीज में अपना महिमा को भरता नहीं, अपना अभिषेक को भरता नहीं। परमेश्वर गंदा होठों में, गंदा आंख में, गंदा हाथ में, गंदा जीभ में कोई पवित्र आत्मा वास नहीं करता है। कोई परमेश्वर का महिमा नहीं आता है, सिर्फ दुष्ट आत्मा आता है। हालेलुया। पूरा दुष्ट आत्मा ने लोगों का जीभ को पकड़ेगा, इसे तो बार बार ये आता है ना, बार बार बाद में बुरे ही आता है, अंदर से गाली आता है। आजकल मसीह लोग गाली मारता है यार। मसीह लोग जो बपतिस्मा ने लिया, मुंह से गाली निकलता है, गुस्सा निकलता है, बुराइयां निकलता है, और बोलते हम मसीह है। बाबा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जीवन में, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। अपने आप को चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पूरी तरह से उनको चेंज करना पड़ेगा, नया होना पड़ेगा, प्रभु को महिमा देना पड़ेगा। शैतान बोलेगा देख तेरा बेटा, तेरा बेटी देख, तेरे को जानने के बाद भी पर स्वर्ग का गेट में बैठ के शैतान दोष लगाता है। परमेश्वर को बोलता है देख तेरा बेटा, तेरा बेटी बपतिस्मा लेने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी गालियां मारता है। हालेलुया। बुराई करता है, चुगलियां करता है, खराब चीज बोलता है। तो उल्टा में क्या प्रभु को महिमा मिलेगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है। जितना तुम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाओगे, उतना प्रभु यीशु मसीह तुमको ऊंचा उठाएगा। जितना प्रभु यीशु मसीह को महिमा दोगे, उतना प्रभु यीशु मसीह तुमको महिमा में उठाएगा। जितना प्रभु को नीचे गिराओगे ना, तो परमेश्वर भी वही करेगा। बाइबल लेकर मनुष्य जो भी बोएगा वही काटेगा। जैसा परमेश्वर से व्यवहार करेगा उसे पाएगा। चाहे मैं होना दो, आप होना दो, कोई भी होना दो, वही पाओगे। नो प्रॉब्लम। किसी ने कुछ बोल दिया छोड़ो, जान दो, लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करो।
लोग सोचते हैं हम प्रभु को बहुत प्रेम कर रहे हैं, लोग उसे नफरत करते हैं। हालेलुया। पहले यूहन्ना 3:5 में बोलता है, जो अपना भाई को, बहन को, अपने लोगों को, मनुष्य को तो नफरत करता है, वो मर्डर करता है, मर्डर, गला काटता है। हालेलुया। क्या कर रहा है? मर्डर कर रहा है, गला काट रहा है। और जो गला काटता है उसको आनंद जीवन नहीं है, वो स्वर्ग राज नहीं जाएगा, हत्यारा, बाइबल कहते हैं। हालेलुया। आजकल मसीह को कोई मसीह है, मसीह लोग हैं, आने जाते हैं, पता ही नहीं। चर्च में भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, सब कुछ करता है, लोगों को प्रार्थना करता है, लेकिन वो लगा जो चाल चलन अन्य जाति से भी नीचे है। हालेलुया। तो इसके बाद बोले प्रभु मेरा जीवन ही कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है परमेश्वर का जीवन? परमेश्वर ने तेरे को क्या कौन सा बुलावर से बुलाया? क्या कर रहा है तुम? प्रभु को महिमा दे रहे हो? प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाना बंद करो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे पवित्र आत्मा बार बार बोलता लोगों को बोल, प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाना बंद करो। यदि तुम्हारा जीवन सही नहीं है तो गलती तुम्हारा है, यीशु मसीह का कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले काम कर दिया है, चंगाई दिया, छुटकारा दे दिया, आशीष दे दिया, हर चीज दे दिया, तुमको पवित्र बनाया, धोया, सब कुछ किया। अब तुम जानबूझ के बाद में फिर ही कुत्ते की तरह बाद में लौटने के लिए जाता है, कीचड़ में चला जाता है, सुअर का जैसे लौटने के लिए चला जाता है। तो प्रभु क्या बोलेगा? मेरा इसमें कोई गलती नहीं, तुम देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी अभिषेक आपके ऊपर रखा है, सबके ऊपर अभिषेक है। परमेश्वर ने जो भी आपके ऊपर जो सम्मान किया, आदर किया, उसका सम्मान करो, आदर करो। परमेश्वर का आदर सम्मान हम कभी करता है जब भी हम वो वचन में बने रहते हैं। लोग तुम्हारा बुराई करता है, मजा करता है, तुम चुप बैठते हो, प्रभु का सम्मान हो रहा है, प्रभु का आदर हो रहा है, प्रभु को महिमा मिल रहा है। हालेलुया। सुन रहे हैं सब लोग? हालेलुया। परमेश्वर का, हम लोग स्वर्ग जाने वाला है, ये धरती का नहीं है। अगर तुमको स्वर्ग जाना है ना, ये स्वर्ग ही चीज, स्वर्ग का नियम में जीना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग के अनुसार चलना पड़ेगा धरती में। ये धरती में चर्च, जूम, अभी यहाँ पे आप आए हो, जूम मीटिंग, चर्च क्या है? स्वर्ग का पहला क्लास है, पहला क्लास। यहाँ पे जो भी पास हो जाएगा उसके बाद स्वर्ग जाएगा। यहाँ पे पास ही नहीं हुआ तो कहाँ से जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा परीक्षा होता है, उसके बाद तो आपको स्वर्ग राज मिलता है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहता है जिस बुलावट से तुमको बुलाया है वही अनुसार, बुलावट के अनुसार चलो बोल के बाइबल कहते हैं। लेकिन हमारा बुलावट तो बहुत बड़ा है। हमारा बुलावट तो परमेश्वर को बेटा और बेटी बनने के लिए बोला है परमेश्वर ने, लेकिन हमारा जो चाल चलन है अन्य जाति से भी नीचे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को सुधारने हैं, सबको सुधारने, मुझे सुधारने, आपको सुधारने, सबको सुधारने, लोगों से प्रेम करने। जब तक तुम मनुष्य को प्रेम नहीं करते हो तो प्रभु को भी प्रेम कर नहीं सकते। प्रभु ने खुद वचन में कहा है। आज लोग क्या बोलते हैं? हम प्रभु से प्रेम करते हैं लोगों से, लेकिन मनुष्य से प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, जितना लोग तुम्हारा बुराई करता है, मजाक करता है, उसको प्रेम करो, इसके ऊपर चिपक के बैठो मत। हाँ, अच्छा करे बोलो मत। हालेलुया। बाइबल कहता है उसके ऊपर ध्यान लगा, ध्यान। बाइबल कहता है ध्यान लगा, लेकिन तुच्छ मत जान। हालेलुया। यदि तुम्हारा बातों को कोई नहीं मानता है, तुम्हारे से जमता नहीं, बातें नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, मन में कुछ भी मत रखो, ताकि वो लज्जित हो जाएगा। उसके बाद उसको समझ में आएगा तेरे साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। आज शैतान ने लोगों को अंधा करके रख दिया है। जिसके पास अभिषेक है उसके साथ जोड़ना दिया नहीं। देखो, हालेलुया। अभी मेरे पास अभिषेक है,
बहुत लोगों को शैतान मेरे साथ जुड़ना देता नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का अभिषेक है, इसलिए मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो लोग शक्ति सामर्थ्य बन जाएंगे, तो शैतान वो लोग का जीवन से निकल के चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये लोग को आत्मिक आंखें खोले ही नहीं है, लोगों को नहीं पहचान रहे। बाबा परमेश्वर का दास से आप बड़े नहीं, याद रखना, कोई बड़े नहीं है। परमेश्वर ने अपना दास को ऊपर में रखा, ऊपर में, नीचे नहीं रखा है, ऊपर में, पहाड़ के ऊपर रखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने पहाड़ के ऊपर अपना दास को रखा है और उसको कीमत भी बहुत लिया, उससे अभिषेक भी दिया है और कुछ दिया भी है। परमेश्वर ने समय को लिया है, पवित्रता को लिया है, अपना जीवन को सेपरेट करने के लिए दिया है। जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आता है, तुमको परमेश्वर ने सेपरेट किया, अलग किया है। तुम दूसरा जैसा बन नहीं सकता है। दूसरा तुम्हारा बुराई कर रहा है, मजाक कर रहा है, तुम्हें गाली मार रहा है, तुमको चुप बैठना है, ताकि वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर बढ़े, तुम्हारे अंदर से अभिषेक सामर्थ्य, तुम शक्तिशाली बन जाओ। ऐसा तुमने किसी का बुराई कर दिया, कोई परमेश्वर का बड़ा दास के पास प्रार्थना करके आया, इधर आके बुराई किया, सारे अभिषेक गया, लीक हो गया। हालेलुया। इसलिए अभिषेक को बना के रखो। ये अभिषेक को बना के रखने में कितना चुप बैठता मुझे मालूम है, हमको कैसा बैठने पता हमको मालूम है। हालेलुया। मेरा बैकग्राउंड को ये करण जानता है, इधर आया था उठा में ये जानता है, और बच्चे लोग भी जानता है मैं कैसा चलता हूँ। हालेलुया। ये बच्चे लोग मेरे को फोन लगाते रहता है वीडियो कॉलिंग में, लेकिन मैं क्या करता है, उठा में प्रेयर में बैठता हूँ। देखो हालेलुया। ये लोग जानता है पापा जी देखो अभी प्रार्थना में बैठ रहे। हालेलुया। हमारा ऐसा है, बैकग्राउंड ऐसा है, आपका जैसा नहीं है। तुम खाओ पियो सो जाओ, ऐसा नहीं। हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। परमेश्वर ने बहुत सारे बहुत दे दिए, बहुत प्रार्थना करने के लिए दे दिया, लोगों को बचाने के लिए दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आप प्रभु कहते हैं अपने आप को पवित्र रख, अपने आप को शुद्ध रख, मुँह से गालियाँ बहुत बक मत, किसी को गुस्सा मत कर, हाली तो सबको माफ कर। बहुत कुछ सिखाया पवित्र आत्मा ने। तुमको क्या सिखाया? आपको कुछ सिखाता है? यदि तुम किसी के बारे में कुछ खराब चीज बोलना चाहते हो, क्या पवित्र आत्मा तुम्हारा अगुवाई कर रहा है? मत बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि तुम सुनते ही नहीं। तुम परमेश्वर का दास कर, यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक तुम परमेश्वर का दास को अच्छी तरह नहीं जानते तो प्रभु को जानने सीखते। तो प्रभु का दास को जानता नहीं तो प्रभु को कहाँ से जानेगा? एक मनुष्य को जान नहीं सकता है तो परमेश्वर को कैसे जानेगा? वो तो परमेश्वर तो बुद्ध, वो तो भेद है परमेश्वर तो। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास के साथ अपना चाल चलन को दिखाता है। परमेश्वर हालेलुया प्रकट करता है लोगों को। जब भी परमेश्वर एक परपेट के द्वारा, मैं बोलता हूँ परपेट के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु क्या करता है? लोगों को डांटता भी है। अपने भविष्यवक्ता के द्वारा गलत कर रहा है, डांटेगा, रो के भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। डांटेगा भी तुमको करेक्शन करने के लिए। परमेश्वर का दास कुछ बोल रहा है, सुनो, तुम्हारे फायदा के लिए प्रभु बोल रहा है, उसको ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही, इससे मेरा महिमा नहीं हो रहा है, इससे मेरा सेवा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बोल, करेक्शन करो, सुधर जाओ। उसके बाद परमेश्वर, मैंने जूम मीटिंग में कितना लोगों को सिखाया, अभी बहुत आत्मा में बढ़ चुकी है सुन के, मेरा वचन को सुन के। हालेलुया। जब भी कुछ वचन मिलता है उसको पकड़ के रखो। जो गलत है गलत है। तुम बुराई करके, लड़ाई झगड़ा करके तुम प्रभु का सेवा कर नहीं सकते, याद रखना। हाँ, तुम दुनियादारी शैतान के साथ हाथ पकड़ के घूमते इधर जाके, इधर बुराई करके, दारू पी के, दुनियादारी करके कोई प्रभु का आराधना स्तुति कर नहीं सकता, तुम कोई वर्शिप कर नहीं सकता है, कोई प्रीचिंग प्रचार कर नहीं सकता है। हालेलुया। आजकल वही हो रहा है। जिसको भी परमेश्वर ने जो सेवकाई के लिए बोला है, इसका बुलाउट है, उसने अपना जीवन को चेक किया है, अपना जीवन को सही रखा है उसने। हालेलुया। तो कीमत चुका है, आपको कीमत चुकाने। चुप बैठो। बाइबल कहता है चुप बैठने से शांत रहने में तुम्हारा बिरता है, तुम्हारा भलाई,
भलाई है, प्रभु खुश हो जाएगा। चलो मेरा बेटा ने मेरा बातों को माना, इसको आज मैं बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर बहुत डेंजर है। बहुत लोग परमेश्वर को मामूली समझ रहे हैं। हमारा परमेश्वर ना भस्म करने वाला आगे, भस्म करने वाला आगे। मामूली मत समझो परमेश्वर। तुम जैसा व्यवहार करोगे वही अनुसार परमेश्वर तुम्हारा हिसाब देगा। अच्छा करोगे प्रभु तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, कोई बुरा करोगे तो परमेश्वर भी ये करेगा। याद रखना। हालेलुया। बहुत लोगों ने प्रभु को जाना ही नहीं है, परमेश्वर को जाना ही नहीं। बैठो प्रार्थना में, रात भर बैठो, पूरा रात बैठो, ढूंढो परमेश्वर को, उसका हृदय को खोजी तलाश करो। परमेश्वर हमसे कैसा सेवा लेता है, कैसे हम उसको खुश कर सकता है। तो परमेश्वर के बच्चे लोगों को जो आराधना स्तुति करता है, चर्च चलाता है, हालेलुया, जो प्रार्थना करता है लोगों के लिए, तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए। बैठो, हम 1 घंटा बैठे कि कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है। सारी बोला उठ 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 बोल रहा है, तो कहाँ से हो गया। रात भर बैठ प्रार्थना को। उसके बाद परमेश्वर ऐसा ऐसा वेदों को प्रकट करेगा ना, बाइबल से भी ज्यादा प्रभु सिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। पूरी तरह से मसीह जीवन, याद रखना, मसीह जीवन समर्पण है। प्रभु ने मेरा गुस्सा मत कर, बंद कर, चुगलियां बंद कर, गालियां बकना बंद कर, लोगों को माफ कर, लोगों को प्रेम कर। प्रभु ने बोला है तुमको करना ही पड़ता है, नहीं तो तुम परमेश्वर को अपमान कर रहे हो, तुम बुराई भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, प्रभु का भी आराधना स्तुति कर रहे हो, प्रभु का भी सेवा कर रहे हो, प्रभु का अपमान कर रहे हो। हालेलुया। ये प्रभु का अपमान हो जाता है। हाँ, चलता है कई कैसा कि हम परमेश्वर में मजाक समझ रहे हैं, मजाक ऐसा होता है। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर को क्या समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। चलता है कुछ भी करके चलता है। 6 दिन बाद में शैतान का जैसा जीवन जीने का, कुत्ते का जैसा, सुअर का जैसा जीवन जीने का, अन्य जाति से भी नीचे, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये दुनियादारी। तो 7वें दिन जाके स्वर्गदूत बन के पुलपिट में जाके प्रचार करेगा, और वो बोला भाग इधर से, भगा देगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने ऐसा टेस्टमनी सुना है, जिसके पास अभिषेक नहीं है, प्रभु का अभिषेक नहीं है, वो आराधना स्तुति भी करने सकते हैं। जिसके पास परमेश्वर का महिमा है, वो भी आराधना स्तुति करने सकते हैं। हालेलुया। जो अपना जीवन को हल्के में ले रहा है, वो प्रभु का सेवा कर नहीं सकते। बाकी तब बुराई करना तो बाकी छोड़ो, जाना थे वो तो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो प्रभु का धन्यवाद। चलो हम प्रार्थना करेंगे। अभी शुक्रवार के लिए तैयार हो जाओ, अपना जीवन को सब कुछ चेंजिंग करो, सब बदलो, अपने आप को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, क्योंकि हमारा आत्मिक सेवा हुई है। हालेलुया। चलो सब हाथों को उठाए, चलो हम प्रार्थना करेंगे। चलो हाथों को उठाओ, सब लोग हाथों उठाओ। अभी जूम बंद। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे प्रभु आपका आज जूम मीटिंग में आया, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। एवं परमेश्वर को फलाए, फूलाए, बढ़ाए, आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े। प्रभु यीशु का नाम से गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, पावर, सामर्थ, अभिषेक, महिमा इनका जीवन में आए। प्रभु इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए पिता परमेश्वर। ये बच्चे लोग शक्तिशाली, सामर्थ्य में, आत्मा में बढ़े, और इनका काम खुल जाए, उनके बच्चे का काम खुल जाए। उनके बच्चे का 80 दिन प्रभु जो लोग फास्टिंग कराए, 40 दिन उपवास कराए पिता परमेश्वर को अभिषेक करना प्रभु यीशु का नाम चले। प्रासाला मानताला बुशेट है, हर प्रकार का बीमारियां, हर प्रकार का समस्या इनका जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। सब हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना। थैंक यू जीसस। उनको बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैंने जितना भी वचन दे दिया पिता परमेश्वर, इनका जीवन में 100 गुना आशीष को लेके आए। ये लोग बदल जाए, इनका हृदय। चलो आज के वचन के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बदलो, बोलो थैंक यू जीसस। ले प्रासाद ठला मान ठला बुशेट है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को छूलो पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का अग्नि एक एक बच्चे को, होली स्पिरिट टच करो एक एक बच्चे को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका तेल और पानी है तो लेके बैठो, हम प्रार्थना करेगा अभी, ठीक है। अभी जूम बंद हो जाएगा, फिर हाँ शुक्रवार को फिर जूम मीटिंग शुरू होगा। चलो तेल और पानी लेके बैठो, चलो सब उठाओ, चलो अब जूम बंद। थैंक यू जी। मैं पहले प्रार्थना कर चुका हूँ, तो जूम का समय भी खत्म हो गया। चलो फटाफट लेके आओ।
थैंक यू जीसस। एलिशा सो गया, देखो एलिशा सो गया। हालेलुया। जल्दी 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 जूम मीटिंग में अपने बच्चे लोग ले के बैठोगे या हालेलुया, उसके लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, विश्वास करो। थैंक यू जीसस। अनुग्रह का चलो तेल और पानी लेके बैठो। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग करना पर। चलो मैं तेल और पानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आपने जो कल परिपुरुष में कहा पाया, मेमने का लहू का समर्थ है प्रभु यीशु मसीह। होली स्पिरिट टच करो, परमेश्वर का अभिषेक है प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अग्नि आए परमेश्वर। यीशु का नाम से मांगे, आमीन आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ठीक है।